हाल ही में एक खबर आई जिसमें ये पता चला कि अब इंडियन आर्मी ने अपने डॉग स्क्वाड को भी कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए फुल ट्रेंड कर दिया है। दरअसल सेना की डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्तों को कोरोना की पहचान की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए कुत्ते पसीने और मूत्र के नमूनों को सूंघ कर ये बता देंगे कि कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी के ये ट्रेन डॉग्स की यूनिट यानी डॉग स्क्वाड का बड़ा योगदान रहा है। ये अपनी तेजी और ट्रेनिंग को हूबहू असल में उतारने जैसी कई खूबियों के कारण सेना का अहम हिस्सा बने हुए हैं। इन आर्मी डॉग्स की अहमियत का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर इन्हें दया मृत्यु दे दी जाती रही। सैनिकों की तरह ही सेना में भर्ती किए जा रहे डॉग के लिए भी ये देखना जरूरी होता है कि शारीरिक तौर पर मजबूत और चुस्ती फुर्ती से भरे पूरे हों। आमतौर पर इसके लिए लेब्राडोर, बेल्जियन मेलिनोइस और जर्मन शेफर्ड को चुना जाता है। ये तेज तर्रार तो होते ही हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। नियुक्ति के बाद इनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। इस दौरान जिस भी खास ऑपरेशन के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है उसके हिसाब से इन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसे अगर बम दस्ते में डॉग की भर्ती हुई हो तो जमीन या वस्तु सूंघ कर दूर से ही विस्फोटक का पता कैसे लगाया जाए ये सिखाया जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग यानी कि NTCD काम करता है। इसके ट्रेनर न केवल विस्फोटकों का पता लगाने बल्कि सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाने से लेकर खदानों का पता लगाने और यहाँ तक कि भीड़ नियंत्रण जैसे कामों के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें आवाज की बजाय आंखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है। हैंडलर उन्हें इस हद तक प्रशिक्षित कर देते हैं कि मुसीबत के समय डॉग्स को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बिना बोले काम शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय सेना के पास ऐसे लगभग 1000 आर्मी डॉग्स हैं। कई ऑपरेशंस को जान पर खेल कर अंजाम देने के लिए इन डॉग्स को वीरता पुरस्कार भी मिलते हैं। रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स यानी कि RVC में एक शौर्य चक्र और वीरता के लिए मिले ढेरों दूसरे सम्मान सजे हुए हैं। इसके अलावा अवार्ड जीतने वाले कुत्ते को हर महीने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक मिलते हैं, जिसे उसके खाने और सेहत पर खर्च किया जाता है। आर्मी डॉग अपने ट्रेनिंग के बाद ऑपरेशनों से जुड़ जाते हैं और एक समय के साथ उनकी सेना में पोजीशन भी ऊपर होती जाती है। किसी अभियान के दौरान बेहद बहादुरी दिखाने पर डॉग को प्रमोशन भी मिलता है। इसी तरह से उनका रिटायरमेंट भी होता है, जो आमतौर पर 8 से 10 साल के दौरान हो जाता है। अगर कोई डॉग इस दौरान घायल हो जाए और इलाज के बावजूद भी ठीक न हो सके तो उसे दया मृत्यु दी जाती है। इसके बाद सेना के अधिकारी की तरह सम्मान से ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद आर्मी डॉग को दया मृत्यु देना काफी समय से विवादों में रहा। हाल ही में इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। सेवानिवृत्त के बाद डॉग्स के लिए बने ओल्ड एज होम में दे दिया जाता है। मेरठ के वॉर डॉग ट्रेनिंग स्कूल में ऐसे ओल्ड एज होम की शुरुआत भी हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.